ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और शाश्वत अष्टमी का महापर्व अभी प्रारंभ है। बहुत ही सुंदर इस अष्टमिका के अवसर पर सभी जगह अपने अपने क्षेत्रों में विधान पूजन आदि बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और अंतिम दिन वीर शासन जयंती के दिन वीर शासन पर्व मनाया जाता है। उसके एक दिन पहले पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में इसका अंतिम दिवस भी होगा और बहुत ही सुंदर रीति से इस पर्व को मनाया जाता है। उत्साह को दर्शाने वाला यह सुंदर पर्व जिसमें देवता लोग नंदीश्वर दीप जो 8वें नंबर का दीप है वहाँ पर जाकर पूरे वैभव के साथ जाते हैं और वहाँ के नंदीश्वर दीप के अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करते हैं। और हम 2.5 दीप के बाद आगे तक नहीं जा सकते, इसीलिए यहीं से भावपूर्वक वंदना करते हैं। तो ऐसे अकृत्रिम जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। तो चलिए आज पढ़ते हैं इसी भावना के साथ कि हम भी वहाँ पर अकृत्रिम भगवंतों के दर्शन साक्षात भी करके आए। आज का यह संदेश, इस संदेश में लिखा है, हे देव, तू देव का आराधन करता है, परंतु तेरा परमेश्वर कहाँ चला गया? जो शिव कल्याण रूप परमेश्वर सर्वांग में विराजमान रहा है, उसको तू क्यों भूल गया है? इस प्रकार से यह संदेश श्री मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा के 50 नंबर से यह लिया गया है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर प्रेरणादायक बात कही है। क्या कहा है? हे देव। यहाँ पर किसे देव कहा? अपने निस्वरूप को कहा है कि हे देव, तू देव का आराधन करता है। तो जो मेरा जो परम परमात्मा है, मेरा आत्मा, मैं जीव द्रव्य जो स्वयं ही परमात्मा हूँ, वह क्या करता है? दूसरे देवों का आराधन करता है। अब दूसरे देवों से यहाँ किसे लेना? अन्य मतियों की यहाँ पर नहीं बात चल रही है। यहाँ पे सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी देव की ही बात चल रही है, क्योंकि वही देव की उपमा पाते हैं। अन्य तो अदेव हैं। एकमात्र वीतरागी अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, ये जो पंच परमेष्ठी है वही देव हैं। तो यहाँ पर कहा कि तू देव का आराधन करता है, तू ऐसे पंच परमेष्ठी प्रभु का आराधन करता है, परंतु तेरा परमेश्वर कहाँ चला गया, इसका विचार नहीं है। किसका विचार नहीं है? कि मेरा आत्मा कहाँ है। मैंने बाहर में जो देव हैं, अरहंतादिक देव, उनकी स्तुति भक्ति पूजा तो की, निरतिचार पूर्वक की, शास्त्र स्वाध्याय भी किया, पूजा भक्ति दया दान सब कुछ किया, लेकिन मैं हूँ कौन? ये जो पूजा करने वाला है, जो दया दान करने वाला है, जो व्रत आदि करने वाला है, भक्ति करने वाला है, अनंत भगवान का पूजा अनुष्ठान विधान करने वाला है, ये कौन है? क्या ये जो दिखाई दे रहा है वह मैं हूँ या मैं कोई और हूँ? तो मैं जीव द्रव्य हूँ। क्या हमने ऐसा श्रद्धान किया? नहीं किया। हमने इस शरीर में ही मैंपना धारण किया। क्या माना कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ। इस शरीर का नाम सुरभि है, तो मैंने अपने आप को क्या माना कि मैं सुरभि, जबकि मैं कौन हूँ? मैं तो जीव द्रव्य हूँ ना, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसा क्या हमने कभी ऐसा विचार किया? तो मेरा वो आत्मा जो मेरा अस्तित्व गुण है वो कहाँ गया? वो मुझे ख्याल में क्यों नहीं आ रहा है? जो शिव यानी कल्याण स्वरूप, तो यहाँ कहा जो शिव है, कल्याण रूप है, परमेश्वर है, कौन है ये सब? मैं ही हूँ। ये किसी और की बात नहीं चल रही। मेरा ही आत्मा शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है और परमेश्वर है। ऐसा तो मैं ही हूँ। और पर में देखे तो जो अनंतादिक सिद्ध हो गए वो भी शिव है, कल्याण रूप है, परमेश्वर है, लेकिन वो व्यवहार से कहे गए हैं। निश्चय न से तो मेरा ही शुद्ध आत्मा है, मेरा ही शुद्ध आत्मा शिव है, कल्याण रूप है, अनंत है, सिद्ध है, परमेश्वर है, परम ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर भी। ऐसा ये सब कुछ तो मेरे ही गुण बताए हैं। तो क्या सर्वांग में ऐसा विराज रहा है? कहाँ पर विराज रहा है? ये मेरे ही सर्वांग में। ये शरीर का जो आकार प्रकार है, इस आकार प्रकार रूप मेरे आत्म प्रदेश व्यवस्थित है। कैसे? मेरे आत्म प्रदेश में संकोच विस्तार की शक्ति है। तो चाहे मुझे वो निगोदिया का शरीर मिले, चाहे वो स्वयंभू रमण समुद्र वाले महामत्स्य का शरीर मिले, चाहे डायनासोर का शरीर मिले, या फिर ये मनुष्य पर्याय मिले,
लेकिन जो भी पर्याय मिलेगी, जो भी शरीर मिलेगा, उस रूप मेरा आत्मा सर्वांग में व्यवस्थित हो जाता है। तो ये जो पूरे सर्वांग में विराज रहा है ना, वो शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, परमेश्वर, वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं। ऐसा ये मेरा ही शुद्ध आत्मा है जो भगवान स्वरूप है। तो उसको तू क्यों भूल गया है? कौन भूला है? मैं स्वयं ही भूला हूँ। मैं स्वयं ही अपने परमात्मा को भूला हूँ। तो मैंने जब अपने ही परमात्मा को भूला तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे शुभ क्रिया करने के लिए, दयादान, पूजा पाठ, भक्ति आदि करने के लिए बाहर में मंदिरों में खोजना पड़ा भगवान को। वो भजन कितना अच्छा है ना, तू क्यों बाहर में घूमता है? तेरा परमात्मा तो तुझ में ही है, मेरा प्रभु मुझ में ही डोले, है ना। क्योंकि बाहर हम कहाँ ढूंढते? मंदिरों में ढूंढेंगे, पर्वतों पे जाएंगे, यात्रा करने जाएंगे कि वहाँ भगवान मिलेगा। आज इस सिद्ध क्षेत्र पे तो कल उस सिद्ध क्षेत्र पे। तो क्या किसी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में भगवान मिलेंगे? नहीं, मेरा प्रभु मुझ में ही डोले। क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे घट घट का वासी। कहाँ पर है? बस मेरे ही अंदर मेरा परमात्मा है, जो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, परमात्मा है, परमेश्वर है। तो तू उसका आराधन कर। उसकी आराधन करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और बाहर में अनंतादिक की स्तुति करना भी पंचास्तिकाय जी ग्रंथ की 165 गाथा में लिखा है कि सूक्ष्म पर समय है। प्रवचन सार जी में भी उसको पर समय का है। समय सार जी की दूसरी गाथा में भी स्व समय और पर समय की चर्चा आई है। तो वहाँ पर क्या बताया है कि जो अपने आत्मा में स्थिर रहे वह स्व समय है, और जो हमारे आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में कहीं पर भी स्थित है तो वो पर समय है। तो अनंतादिक वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है। लेकिन पहले जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो वो हमारी निश्चय स्तुति हुई, और उसके ही आश्रय से यदि हमारा मन बाहर आता है तो वहाँ पे अनंतादिक की भक्ति, स्तुति, पूजा पाठ, दयादान आदि करना सब श्रेष्ठ है। कब? लेकिन जब पहले हम निज को जाने। पहले तो निज को पहचानो, अपने आत्मस्वरूप को जानो, उसकी आराधन करो, और उसके बाद जो समय है उसमें आप अनंतादिक की स्तुति करो। तो वो सहज क्रिया अपने आप हो जाएगी। उसके लिए हमें बुद्धि नहीं लगाना है कि हमें अनंतादिक की भक्ति करने के लिए बुद्धिपूर्वक जाना है। जैसे हम छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं कि नहीं आपको मंदिर जाना है, वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं यार मंदिर नहीं गए तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो ये उसको हमने ज़बरदस्ती भेजा। तो ऐसे ही हमें अपने आत्मा को ज़बरदस्ती भेजने की ज़रूरत नहीं है कि चलो मंदिर चलो और अभी पूजा पाठ करो, नहीं तो व्यवहार हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। नहीं, जब निश्चय मोक्ष मार्ग होगा, जब हमें अपने आत्मस्वरूप का विचार आ जाएगा, जब आत्मा प्रभु की हमें महिमा आएगी, उसकी आराधना होगी, तो सहज ही हमारे भाव आएंगे कि हमें देव दर्शन करना है, पूजा करना है, भक्ति करना है, दयादान आदि करना है, व्रत उपवास, व्रत आदि लेने के भाव भी सहज ही अंगीकार होंगे। देखिए सम्यक दर्शन के साथ ही ये सारे व्रतादिक के भाव ग्रहण होते हैं, सहज होते हैं व्रतादिक के। उसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता। जब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो सहज ही परिणामों में नर्मता आएगी ना, सहजता आएगी, सरलता आएगी, धैर्यता आएगी। तो उससे सहज ही हमें व्रतादिक ग्रहण करने के भाव आएंगे। तीव्र कषाय में धर्म का अंगीकरण नहीं होता है, मंद कषाय में धर्म धारण होता है। तो जब मंद कषाय कब आएगी? जब अनंतानुबंधी जाएगी, तो उसके साथ सहज ही ये सारी प्रोसेस सहज चलेगी। इसके लिए हमें कोई बुद्धिपूर्वक बल से करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जीव धर्मी होगा उसे आप कितना भी बोल दे कि दयादान पूजा पाठ आदि है क्रियाकांड है, तो वो जो बोल रहा है वो किस अपेक्षा से बोल रहा है? द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बोल रहा है। लेकिन उसको अंतर में पता है कि हमें ये सहजी क्रिया होगी, तो वो क्रियाएं तो करेगा, वो स्वयं तो पूरी क्रियाएं करेगा, लेकिन बाहर में बोलेगा। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनके जब प्रवचन जितने हुए वो द्रव्यानियों की दृष्टि से हुए, समय सारजी, नियम सारजी आदि पे। तो उस अपेक्षा से दया दान पूजा पाठ आदि क्रियाकांड है ना, इस प्रकार की बात आती है। लेकिन आप उनका स्वयं का यदि जीवन देखेंगे तो उनके जीवन का प्रत्येक क्षण पूरा इन सब अनुशासन से भरा हुआ है। सुबह से उनके फिक्स टाइम है सब चीज़ों का, भक्ति करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना,
नीचे भूमि को देख के, उन्होंने व्रत नहीं लिए थे, महाव्रत नहीं लिए थे, लेकिन 4 हाथ भूमि देख कर चलते थे, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कोई छोटा सा बच्चा भी होगा, 1 महीने का भी, जो नामकरण कराने आते थे, तो उनसे दूर से ही पूछ लेते थे कि डिकरा है कि डिकरी है, लड़का है या लड़की है। यदि लड़की है तो उसे दूर से देखो, लड़का है तो पास आएगा। मतलब कितना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य। तो ये हमें उनका जीवन दिखाता है। जिन्होंने उनका जीवन साक्षात देखा है, उन्हें उनकी महिमा आती है कि कैसी उनकी चर्या थी। मुनियों की तरह श्रावक थे, उत्कृष्ट श्रावक, लेकिन श्रावक की भूमिका में भी उनकी चर्या मुनियों की तरह थी। सब उनके नियम में, यदि किसी के घर में आहार लेने गए और उनके घर में आलू वगैरह रखा हुआ दिखा तो वहाँ से बिना भोजन लिए आ जाते थे। इतनी उत्कृष्ट चर्या। तो ऐसी होती है बैरागी धर्मात्माओं की परिणति, जिनके अंतर में धर्म झलकता है। बाहर में बताने की ज़रूरत नहीं होती, अंतर में झलकता है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने स्वरूप को देखना है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ। तो ऐसे अपने आत्मा का आराधन करेंगे तो बाहर में सहज ही पूजा भक्ति आदि के भाव आएंगे। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सारा अभ्यास सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो अकिंचित कर है ना। क्या कहा? सारा अभ्यास, ये जो पूरा हमने अभ्यास किया पूजा पाठ दया दान आदि का, ये सारा अभ्यास सम्यक प्राप्त करने के लिए तो अकिंचित कर है। अकिंचित कर यानी कोई भी उसमें सहायक नहीं है, इस प्रकार समझना। तो देखिए इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आता है कि यद्यपि सम्यक दर्शन आत्मा के लक्ष्य से ही होता है, तथापि स्वाध्याय, श्रवण, सत्समागम आदि का विकल्प आता ही है। उसमें परलक्षी ज्ञान निर्मल होता है। शास्त्र में अनेक स्थानों पर आता है कि आगम का अभ्यास करो, स्व के लक्ष्य से आगम का अभ्यास करो। जिसे आत्मा चाहिए उसे आत्मा के बताने वाले देव शास्त्र गुरु के समागम का विकल्प सहज ही आ जाता है। क्या बात कही यहाँ पे कि देखिए, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा उसके लिए जरूरी नहीं है बाहर की पूजा पाठ पूजा पाठ दया धनादि करना, शास्त्र स्वाध्याय, क्योंकि सम्यक दर्शन तो तभी होगा ना जब उसकी दृष्टि सम्यक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको द्वादशांक ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तो अपरिणामों की विशुद्धि, ज्ञान की निर्मलता, ये सहज ही होने लगेगी। तो वो सारा द्वादशांग हमें सहज ही ज्ञात हो जाएगा। यदि पूर्व में किसी भाव में हमने द्वादशांग पढ़ा है, उस समय तो समझ में नहीं आया था, तो वो सारा द्वादशांग भी हमें इस समय समझ में आ जाएगा। कब? जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि इस प्रकार से वो सहज ही होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, उसको सहज ही ऐसी क्रिया होगी कि सहज ही उसके पूजा पाठ आदि के भाव लगेंगे। उसे रोज मंदिर जाने के, पूजा करने के, शास्त्र स्वाध्याय के श्रवण करने के, समझाने के सहज ही भाव आ जाएंगे। यदि कोई योग्य जीव कुछ समझने आता है तो उसको सहज ही भाव आएंगे, उसे अभिमान नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सारी क्रियाएं उसको सहज ही होगी, क्योंकि उसके पास दूसरा कार्य ही क्या है? अपने आत्मा का अनुभव करना, और दूसरा बाहर में मंद कषाय रूप पूजा पाठ भक्ति आदि करना, क्योंकि मंद कषाय है ना इसमें। तो इस प्रकार उसको ये 2 ही कार्य सहज होंगे। तीव्र कषाय तो वो जीव रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसको सहज ही पूजा पाठ भक्ति के भाव आते हैं, सहज ही उसको साधर्मियों के प्रति अनुराग होगा, सहज ही उसे दान देने के भाव आएंगे, मूर्ति स्थापना करना, मंदिर बनवाना, मंदिर के संबंधित सारी क्रियाओं के सहज भाव होंगे, अभिषेक करने के भाव, कि प्रभु का स्पर्शन करना। उसे ये मालूम है कि प्रभु का, भगवान का स्पर्श करने मात्र से उसके सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब जीव के परिणामों में निर्मलता आएगी तो सहज ही उसके भाव होंगे कि उसे अभिषेक करना है, पूजन करना है, पाठ करना है, प्रभु का गुणगान गाना है, स्तुति करना है, ये सब सहज ही भाव आएंगे। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना है। ये सम्यक दृष्टि जीव को प्रति समय भेद ज्ञान निरंतर बरतता है। देखिए, निर्णय हमने एक बार कर लिया कि मैं जीव आत्मा हूँ और आत्मा के ही स्वभाव के साथ मेरा जो मेल है,
मिलन, मेरा पर द्रव्य के साथ कोई मेल जोल नहीं। ये जो शरीर है अनादिकाल से साथ रहता है, लेकिन इसके साथ मेरा मेल नहीं है। ऐसा दोनों में कैसा है, उसको भेद ज्ञान है, शरीर में और आत्मा में। उसकी दृष्टि पर्याय स्वरूप उसकी दृष्टि नहीं है। तो वो पर्याय जो दृश्य है उसको भी वह कैसा मानता है, अदृश्य मानता है। जो दृश्य पर्याय हमें आंखों से, दृश्य यानी जो हमें दिखाई दे रही है, कि पर्याय तो दृश्य है, उसको वह क्या करता है, अदृश्य करता है। और जो गुण भेद जो दृश्य है उसको वो अदृश्य करता है, और अपने द्रव्य को दृश्य करके पूर्ण अनंत तीर्थंकरों ने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जिस मार्ग पर चले हैं, वह उसी मार्ग का अनुसरण करता है। क्या करता है, जो मेरा दृश्य निज शुद्धात्मा है, अदृश्य, क्योंकि अरूपी है ना, आत्मा कैसा है, अरूपी है, तो वो अवलंबन किसका लेता है, अपने निज शुद्धात्मा का। और ये जो पर्याय दृश्य में जो पर्याय दिखाई दे रही है, इसका वो आश्रय नहीं लेता है। इसके थ्रू वो कार्य जरूर करता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पे है, अपने उस अदृश्य ध्रुव तत्व पर। ये पर्याय तो कैसी है, नाशवान है। तो जैसे हम इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई जीव रोज अभिषेक कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, तो वो दिखाई हमें क्या दे रहा है, पूजा पाठ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी अंतर परिणति कहाँ है, वो पूजा की क्रिया में नहीं है। वो अपने आप को बहुत अच्छे से पूजा करने वाला धर्मात्मा नहीं मान रहा। वो अपने आप को क्या मान रहा है, कि मैं जीव हूँ, और वो ये मान रहा है कि जैसे भगवान है, जैसे भगवान के जिन जिन गुणों का मैंने गुणानुवाद किया, वही गुण मेरे अंदर में विराजमान है। तो वो जो दृश्य पदार्थ है, अनंताधिक भगवान जो हमें साक्षात विराजमान दिखाई दे रहे हैं, वे सारे भगवान का गुणानुवाद करते हुए भी उसकी दृष्टि कहाँ है, अपने आत्म तत्व पे। उसे पूजा करते हुए, स्तुति करते हुए भी ये भेद ज्ञान है कि ये जो मैं पूजा कर रहा हूँ, ये जो साक्षात मेरे सामने जो अनंत भगवान की प्रतिमा है, मैं इसके नहीं, मैं अपने निशुद्धात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। ये प्रतिमा के माध्यम से मुझे अपने आत्मस्वरूप का विचार आया, तो इसीलिए ये मेरे लिए पूज्य हैं, इसीलिए मैं इनकी भी भक्ति कर रहा हूँ। किसकी, उपकारी का उपकार मानते हैं ना, जैसे गुरु गोविंद तो उखड़े, तो गुरु को क्यों हमने ज़्यादा बड़ा माना, क्योंकि उनके ही कारण तो हमें भगवान तक जाने का मार्ग मिला। तो ऐसे ही ये अनंताधिक भगवान, जिनवाणी माता, इनके ही समागम से, इनकी ही स्तुति पूजा से मुझे अपने स्वरूप का विचार आया कि ऐसा ही मैं हूँ, और मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस भाव से वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हम बाहर में दृश्य पदार्थों की पूजा अर्चना आदि करें, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो निश्चय से अपने ही निशुद्धात्मा का ही अवलंबन लेता है। व्यवहार से हमें ये सब कुछ दिखाई देता है पर्याय दृष्टि से। जिस प्रकार जब तक पंखे की 3 पंखुड़ियाँ हमें दिखाई देती है, तब तक वहाँ पे हवा आती है क्या, नहीं आती है। जब वो 3 पंखुड़ियाँ दिखना बंद हो जाती है, तब हमें उसका आनंद का अनुभव होता है, उस हवा का। तो उसी प्रकार जब तक आत्मा में जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, ये गुण और भेद दोनों अभेद रूप हमें दिखाई नहीं देंगे, तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। और जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक ये गुणभेद ही दिखाई देते रहेंगे। जो दृश्य पदार्थ है यही दिखाई देते रहेंगे। कब तक, जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। जिस दिन हमें अपनी आत्मानुभूति हो गई, उसे फिर हमें ये सारे दृश्य पदार्थ ना दिखेंगे, एकमात्र क्या दिखेगा, अपना ही निशुद्ध आत्मा। जब भी मंदिर में जाएंगे दर्शन करने, तो वहाँ दर्शन करने वो अनंत देव की प्रतिमा की जगह हमें क्या दिखाई देगा, अपना निशुद्ध आत्मा। निज दर्शन से जिन दर्शन हो, जिन दर्शन से निज दर्शन हो। वहाँ हमारी वो जो बोलते हैं ना कि भगवान से बातें करते हैं, मुनिराजों के लिए क्या उपमा दी जाती है कि पल पल अंतर्मुख होते सिद्धों से बातें करते हैं। तो ऐसे वो अपने आत्मस्वरूप में विचरण करने वाले महामुनिराज, शुद्धोपयोगी महामुनिराज, कि वो कब अंतर्मुख हो जाते हैं पता नहीं चलता। बाहर में तो हमें दिखाई देता है कि वो आहार आदि ले रहे हैं, आहार उनके हाथ में ग्रास है, वो मुंह में जाने वाला ही है, लेकिन वो अंतर्मुख हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं वो महामुनिराज। उनको कहते हैं कि वो दिन भर चलते फिरते सिद्धों के समान है। तो ऐसा ही स्वरूप हमारा है, निज स्वरूप भी ऐसा ही है। तो जो सम्यक दृष्टि की धारा है ना, वो भी ऐसी है, क्योंकि जहाँ सम्यक दर्शन हुआ वहाँ से शुद्धोपयोग की धारा प्रारंभ होती है, वीतरागता प्रारंभ होती है, जीवन का शुरुआत प्रारंभ होता है।
जीवन का प्रारंभ होता है। कैसे? क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले तो मिथ्या दर्शन है। जहाँ मिथ्या दर्शन होगा उसके बाद ही तो सम्यक तो होगा ना, दोनों एक साथ ही चलते। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या दर्शन नहीं है। तो जैसे ही मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब कहेंगे कि यहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। उसके पहले का जीवन तो किस काम का है? अनादिकाल से ऐसा जीवन जिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो जीवन जीवन नहीं है। जीवन तो तब कहलाता है जब हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान की परिणति उत्पन्न हो, वो पर्याय उत्पन्न हो, वो आंशिक दशा, वो अनुभूति, अपने आत्मा के आनंद की अनुभूति। जब उस आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी तब हमारे जीवन की शुरुआत है। और वो कब होगी? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, इतनी शुद्धता, एक कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी के कषाय चौकड़ी के अभाव से जो शुद्धता प्रकट हुई आत्मा में, वहाँ से सम्यक दर्शन का प्रारंभ हुआ। मैं आत्मा हूँ, इसका सच्चा श्रद्धान हो गया कि हाँ मैं आत्मा हूँ, और हमें अपने आत्मा के स्वरूप का विचार आया, उसका ज्ञान हुआ, वो सम्यक ज्ञान। और उस रूप जो लीनता हुई आत्मा का आनंद आया वो हमारा हुआ सम्यक चारित्र। क्योंकि यहाँ से स्वरूपाचरण चारित्र कहो, सम्यक चारित्र कहो, चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है आंशिक। फिर उसके बाद धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ते जैसे जैसे परिणामों में विशुद्धता आती जाएगी, स्वभाव के सन्मुखता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही कषाय का भी अभाव होता जाएगा। क्योंकि कषाय का अभाव कब होगा? जब आत्मा में स्थिरता होगी तो कषाय का अभाव अपने आप ही होता जाएगा। किसी को अभाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कुछ कार्य करना नहीं है। कुछ नहीं करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं करना है, करना न धरना, अपने में मगन रहना, अपने आत्म स्वरूप में रमणता, मगनता, वही सम्यक दर्शन है। तो जैसे जैसे आत्म के स्वरूप सन्मुखता बढ़ेगी तो फिर धीरे धीरे 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा और सहज ही भाव आएंगे कि व्रतादि ग्रहण करना है। क्योंकि भूमिका बढ़ती जा रही है ना। अरे जब बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम देकर आता है तो उसको सहज ही उसका अगली क्लास में उसका ट्रांसफ़र होता है ना। 2nd क्लास में है तो वो 3rd क्लास में जाएगा, 4th में जाएगा, कॉलेज में जाएगा। अपने आप ही वो जैसे जैसे एग्ज़ाम में पास होता जाएगा, वो अपने आप ही ऊपर ऊपर की कक्षाओं में जाता जाएगा। वैसे ही परिणामों में शुद्धि होगी और विशुद्धि होगी, शुद्धोपयोग वाली दशा, तब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा और आत्मा में इतनी विशुद्धि बढ़ जाएगी कि सहज ही उसे व्रतादिक, महाव्रतादिक ग्रहण करने के भाव जागृत हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसको समझना है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा और चिंतन करते हैं कि शिव कौन है, शिव का अर्थ क्या है। शिव, कल्याणकारी, परमेश्वर, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इसका विचार कीजिए। भगवान कहाँ कहाँ विराजमान है, सोचिए, विचार कीजिए। हम कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं और भगवान कहाँ विराजमान है। गुण और पर्याय का विचार करने से सुख क्यों नहीं आता, इसका विचार करो। बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है, उसको विचार, और ऐसे और उदाहरण आप अपने मन में सोचो और विचार करो कि क्यों सुख नहीं आता गुण और पर्याय को देखने से। आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणों का लक्ष्य रहेगा तब तक आत्मा का आनंद क्यों नहीं आता। क्या कारण है कि हम अपने आत्मा के आनंद से दूर होते हैं, इसका विचार चिंतन करना है। मोक्ष मार्गी जीव को किसे दृश्य जानना है और किसे अदृश्य जानना है, कौन सी अदृश्य वस्तु है उसे जानना है, और दृश्य पदार्थों को किस प्रकार से जानना है, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।